Hello students, hello learner, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Dear student, today we will discuss equilibrium, chapter equilibrium, जिसे हिंदी में हम साम्य अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं. इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. फिजिकल process involve such changes which only affect the physical properties of the substances. फिजिकल प्रोसेस क्या होती हैं जिनमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, अंडरगो चेंजेस बट हैव नो इफेक्ट ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. ऐसे चेंजेस जिसमें फिजिकल सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंजेस होते हैं. सपोज करो स्टेट चेंज हो गई लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैसेस, बट उनमें उनकी कंपोजिशन में केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज. केमिकल चेंजेस में क्या होता है, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन चेंज होती है. व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ऐसे चेंजेस जहां पर एक केमिकल चेंज होता है वहां उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. In such reactions, two or more substances combine to form a single compound. ऐसी रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. अनदर एग्जाम्पल इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन. जब एक लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो वो टू और मोर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है. दैट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. In these reactions, a compound decomposes to produce two or more different substances. Such kind of reaction is called decomposition reaction. Here, phosphorus pentachloride, when dissociate, it form pentatrichloride, trichloride, and chlorine. It's C. It's C. It's typing C. Everywhere is C. L. Digestion of food is also decomposition reaction in which food is digested and break down into the small molecule. Large molecules to small molecule में break down होना ही क्या कहलाता है, decomposition कहलाता है. Decomposition by heat is called thermal decomposition. ऐसा decomposition जो heat से होता है उसे हम thermal decomposition कहते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन जो सनलाइट में होता है दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन. सो वी कैन क्लासिफाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन टू टाइप्स. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन which take place in the sunlight, and thermal decomposition reaction which takes place in the sun in the presence of heat. Third type of chemical reaction is displacement reaction. Displacement reaction means होता है these reactions involve displacement of one element or group by another. क्या देखेंगे हम, ये redox reaction भी कह सकते हैं हम इसको. तो इसमें क्या होता है, सपोज जिंक मेटल when react with H2SO4 it converts into zinc sulfate plus hydrogen gas will be evolved. तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट्स वाई it is an example of displacement reaction. Now we will discuss double displacement or metathesis reactions. The reaction in which two compounds react to form two new compounds and no change in oxidation state take place. Precipitation reaction, neutralization reaction are some examples of these reactions. Here AgNO3 when react with NaCl, तो यहाँ पे क्या होता है, Ag के साथ Cl आ जाता है, AgCl बनता है और NaNO3 बन जाता है, यानी कि दोनों जो आयंस होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं. ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्कस some general facts, reversible and irreversible reactions.
Reversible and irreversible reactions. First, irreversible reaction, chemical reactions which always proceed to completion in only forward direction. ऐसी रिएक्शन जिनमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन का कंप्लीशन होता है, रिवर्स नहीं होता, उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. For example, when AgNO3 silver nitrate react with common salt, it form AgCl and NO3. These products not further convert into reactants. That's why it is called irreversible reaction. Reversible reactions are those reactions do not proceed to completion in forward direction and also proceed in the backward direction. Means जो reactions both direction होती है, this is the formation of ammonia by Haber process. When nitrogen gas react with hydrogen, it forms ammonia, and when ammonia dissociate, it forms nitrogen gas and hydrogen. The reactions never attained equilibrium. ऐसी रिएक्शन में कभी भी, irreversible रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है. Now, chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? In a chemical reaction, chemical equilibrium is defined as the state that at which there is no further changes in concentration of reactants or product. ऐसी रिएक्शन जिनमें फिर से केमिकल चेंज के इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होता रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. For example, formation of ammonia. When nitrogen and hydrogen gas react, they form ammonia. And at equilibrium, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Equilibrium mixture जो होता है, the mixture of reactant and product in equilibrium state is called equilibrium mixture. तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. Based on the extent to which the reactions proceed to reach the state of equilibrium, these can be classified in three categories. First one, the reaction which proceed almost to completion and the concentration of the reactants left are negligible. Second condition क्या होती है, the reaction in which most of the reactants remains unchanged, only small amount of products are formed. ऐसी रिएक्शन जिसमें कंप्लीटली कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, कंप्लीटली या थोड़ी सी कंसंट्रेशन चेंज होती है. द रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जहां दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होती है. तो देयर आर थ्री कंडीशंस फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे अगर हम वाटर को, सॉलिड को क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा कूल डाउन करने पर. तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, एंड दीज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन. द सिस्टम हियर इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम्स एंड फॉलोइंग कैन बी इन्फेयर्ड. Both the opposing processes occur simultaneously. Both the processes occur at the same rate so that the amount of ice and water remains constant. Now we will discuss liquid vapor equilibrium. The equilibrium can be represented as when liquid is heated, it converts into vapor and vapor is converted into liquid and on cooling. Rate of equilibrium या रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन. व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, इट इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. थर्ड कंडीशन विल बी सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम in which any solid is converted into vapor and vapor is converted into liquid. That condition is called sublimation process, sublime to vapor. And example, solid iodine is placed in closed vessel, violet vapor start appear in vessel whose intensity increases with time and ultimately it becomes the constant. Now we will discuss equilibrium involved dissolution of a solid in liquid. क्या होता है, solution क्या होता है? When a limited amount of salt or sugar or any solute dissolved in a given amount of water, solution is formed. At a given temperature, state is reached
when no more solute can dissolve, then the solution is called saturated solution. ऐसी कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स आप अपने घर में भी इसको देख सकते हैं करके. अगर आप एक कप ऑफ वाटर में क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे वो कंप्लीटली डिसॉल्व होना बंद हो जाता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंडीशन. द इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन is indicated by saturated solution and may be represented sugar in solution equals to sugar in solid state. Here dissolution and precipitation takes place with the same speed. On adding a small amount of radioactive sugar to the saturated solution, it will be found that the sugar present in the solution as well as in the solid state is radioactive. Now we will discuss equilibrium between a gas and its solution is in liquid. This type of equilibrium can be seen by the following examples. Let us consider sealed soda water bottle in which CO2 gas is dissolved under high pressure. A state of equilibrium is attention between CO2 present in the solution and vapors of the gas. CO2 gas is converted into CO2 present in solution. Henry's law. Now we will discuss Henry's law. Henry's law, the solubility of a gas in a liquid at a certain temperature is governed by the Henry's law. It is stated that the mass of a gas that dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to its pressure of the gas above and surface of the solvent. What are the characteristics of equilibria involving physical processes? The equilibria can be attention only a closed system at a given temperature. At the equilibria, the measurable properties of the system remains constant. The equilibrium is dynamic since both the forward and backward processes occurs at the same rate. दोनों जो backward और फॉरवर्ड रिएक्शंस होती हैं वो सेम रेट पर होती हैं. एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंसेस बिकम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द extent to which the process proceeds before the equilibrium is achieved. Then we will discuss equilibrium in a chemical process. Like equilibrium in physical systems, it can also be achieved in chemical process. Involve reversible chemical reactions carried in closed vessels. For example, here when nitrogen react with hydrogen, it forms ammonia gas. The dynamic nature of the chemical equilibrium can demonstrated in the synthesis of ammonia by Haber's process. तो यहाँ पे बच्चों पूछा जाता है कि Haber process से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, तो अमोनिया बनाने का ये मेथड होता है. इट्स ए वेरी पॉपुलर मेथड. Haber started his experiment with the known amount nitrogen gas and hydrogen at high temperature and pressure. A regular interval of the determined amount of the ammonia present. He also find out concentration of unreacted ammonia, nitrogen and hydrogen gas. After a certain time, he found that the composition of mixture remains the same even though some of the reactants are still present. reactant होने के बावजूद भी कुछ टाइम बाद जो कंपोजिशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है. दिस कॉन्स्टेंसी इंडिकेट्स the attention of equilibrium. In general, for a reversible reaction, the chemical equilibrium can be shown by like that A plus B gives C plus D. After a certain time, the two reactions occur at the same rate and the system reaches a state of equilibrium. This can be shown in the figure. इस फिगर की हेल्प से आप देखेंगे. देखिए ये अमोनिया की प्रिपरेशन है, यहाँ पे टाइम है और ये मोलर कंसेंट्रेशन है. सबसे पहले जब आप डाइहाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट की रिएक्ट कराते हैं तो वी फाइंड द प्रोडक्ट अमोनिया. दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन. Equilibrium in homogeneous system. When a system involves reversible reaction, reactant and products are in same phase, then the system is called homogeneous. For example, here the hydrogen and iodine are gases which form HI gas, hydrogen iodide gas. After some time, it can be observed that the equilibrium is formed. The equilibrium can be seen constancy in the color of the reaction mixture.
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंसी दिखाई दे रही है ग्राफ में. सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली like my video and share with your friends and colleagues, and wait for my next video. The chapter is going on equilibrium. It is basically from the class 11th chapter of chemistry. If you like my video, like, and thanks so much for watching and viewing my video. If you have not subscribed my channel till now, kindly subscribe my channel. Thank you so much.